अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हर रोज़ दिन में 5 बार मस्जिदों से अज़ान दी जाती है और ये कोई नई बात नहीं है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से ही इसका आरंभ हो गया था और इस समय देश और दुनिया की हर मस्जिद से अज़ान की आवाज़ सुनी जा सकती है। हमारे देश में आजकल इस अज़ान को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैल गई हैं, जिसके कारण अज़ान पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जाता है कि क्या अल्लाह बहरा है जो उसको पुकारने के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि अज़ान में अकबर बादशाह को क्यों याद करते हैं जबकि उसको मरे हुए तो सैकड़ों वर्ष हो गए हैं। एक नया आरोप ये लगाया जाने लगा है कि अज़ान में अल्लाह और उसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई की घोषणा दूसरों की अवमानना और अनादर का प्रतीक है। सच्चाई यह है कि अज़ान में ना तो अल्लाह को पुकारते हैं, ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ना ही इसका उद्देश्य किसी की अवमानना करना है। अज़ान तो एक पुकार है जो समस्त इंसानों के मालिक और पालनहार के समक्ष नतमस्तक और समर्पित होने की इच्छा रखने वालों को मस्जिद की ओर आने का आह्वान करती है। नमाज इसी समर्पण और सुपुर्दगी का प्रतीक है और दिन में 5 बार दी जाने वाली अज़ान नमाज का समय हो जाने की घोषणा करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग एकत्रित हो सकें। लाउड स्पीकर का उपयोग भी इसीलिए किया जाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ान का आरंभ अल्लाहु अकबर के शब्दों से होता है, जिससे अकबर बादशाह को पुकारे जाने की गलतफहमी उत्पन्न हुई है। अल्लाहु अकबर का अर्थ होता है ईश्वर सबसे महान है। अरबी भाषा में ईश्वर को अल्लाह के नाम से पुकारा जाता है और अकबर का अर्थ होता है महान। दुनिया में कौन है जो ईश्वर की महानता का इनकार करता हो? वही समस्त इंसानों का रचयिता और पालनहार है। वह अत्यंत दयावान, कृपाशील और पूरी मानवता से प्रेम करने वाला है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। अल्लाह अकबर कहने से ईश्वर की महानता के साथ इंसानों के अत्यंत छोटा, तुच्छ और महत्वहीन होने का भी बोध होता है, और इंसानों की यही वास्तविकता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ईश्वर की महानता का गुणगान करने के बाद कहा जाता है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई इबादत के योग्य और पूजनीय नहीं है। अरबी भाषा के शब्द इबादत में पूजनीय के साथ दास्ता और आज्ञा पालन का भाव भी शामिल है, जो ईश्वर से हमारे संबंध की सच्चाई को प्रदर्शित करता है। उसकी दास्ता स्वीकार कर उसकी आज्ञा पालन करना हर इंसान का कर्तव्य है। अज़ान के माध्यम से इंसानों को ये स्मरण कराने का उद्देश्य ना किसी का अनादर है, ना अवमानना, बल्कि इसका उद्देश्य तो लोगों को अपने असल मालिक से जोड़ना और उसकी ओर पलटाना है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर
محمد رسول الله। इसके बाद बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के पैगंबर हैं। ये स्वयं इस बात को दर्शाता है कि अज़ान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकारा जाता और ना उनकी इबादत की जाती है। वो भी एक इंसान थे जिन्हें ईश्वर की ओर से मार्गदर्शक नियुक्त किया गया, जिस प्रकार पहले भी मार्गदर्शक नियुक्त किए जाते रहे हैं। जो कोई ईश्वरीय मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहता हो, उसके लिए आवश्यक है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं का अनुसरण करे। वो ईश्वर की ओर से अंतिम पैगंबर थे और अब कोई और पैगंबर नहीं आना है। حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح। आओ नमाज की ओर और आओ सफलता की ओर, यही घोषणा अज़ान का मुख्य उद्देश्य है। लोगों को नमाज की ओर बुलाना। नमाज वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष हमारे समर्पण का प्रतीक है, जिसमें इंसान अपना सर ईश्वर के समक्ष ज़मीन पर टिकाकर अपनी तुच्छता को प्रदर्शित करता है। चूँकि इस्लाम का अर्थ ही समर्पण है, इसलिए नमाज को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लौकिक और पारलौकिक जीवन में सफलता का रास्ता नमाज से होकर जाता है। इसलिए इस्लाम में नमाज के लिए लोगों का आह्वान करने का विशेष प्रावधान किया गया है। नमाज से कुछ समय पूर्व अज़ान देकर लोगों को मस्जिद की ओर बुलाया जाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला नमाज की ओर बुलाने के बाद अंत में अज़ान की समाप्ति से पूर्व एक बार पुनः लोगों को याद दिलाया जाता है कि ईश्वर ही सबसे महान है और उसके अतिरिक्त कोई इबादत के योग्य और पूजनीय नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है कि अज़ान में इस विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, मालिक और संचालक ईश्वर का गुणगान किया जाता है और उसी के समक्ष नतमस्तक हो जाने के लिए लोगों का आह्वान किया जाता है। एक अत्यंत आकर्षक और मनमोहक अंदाज में लोगों को अपने ईश्वर के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे कि वह अपनी दिनचर्या में उलझकर अपने इस कर्तव्य को भूल गए हों तो उनको स्मरण हो जाए और वो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नमाज की ओर चले आएं। ईश्वर ने नमाज को दिन में 5 बार अनिवार्य किया है, इसलिए अज़ान भी 5 बार दी जाती है। प्रातःकाल उठकर ईश्वर की वंदना करने की प्रथा सदा से रही है। लोग जब गहरी नींद में सो रहे हों, उस समय उनको नमाज के लिए जागरूक करने के लिए प्रातःकाल की अज़ान के मध्य में ये शब्द भी सम्मिलित किए गए हैं कि नमाज नींद से बेहतर है, अर्थात अब नींद से उठो और नमाज की ओर चले आओ।
इसी में तुम्हारी सफलता और कल्याण है। मस्जिदों से गूंजने वाली अजान की आवाज़ लोगों को ईश्वर के समक्ष एकत्रित करती है, तो लोगों में आपस में प्रेम और सद्भाव उत्पन्न होता है और समाज में आपसी सहयोग और सौहार्द का वातावरण पैदा होता है। आइए अंत में मंत्रमुग्ध कर देने वाली एक अजान का आनंद लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.